बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। और आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट ब्रेड गुलाब जामुन, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो अगर इस रेसिपी को आप टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी आपकी भी गुलाब जामुन, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेड गुलाब जामुन की रेसिपी को। तो ब्रेड गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं 8 अदद। ये लार्ज साइज़ की ब्रेड थी जिसके मैंने 8 पीसेस लिए हैं और एजेस को हम इस तरीके से काट लेंगे। और ब्रेड गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें सेंटर वाला पार्ट चाहिए, तो ये मैंने बीच में से सेंटर वाला हिस्सा निकाल लिया है और एजेस को मैंने कट कर लिया है। इसी तरह से बाकी के भी निकाल के मैंने काट लिए हैं। और ये एजेस जो हैं इसको आप ब्रेड क्रम्स के तौर पे बना के इस्तेमाल कर सकते हैं चॉपराइज करके। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ मिक्सर का जार है जिसमें हम डाल देंगे ब्रेड के स्लाइसेस को और इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर सा बना लेंगे, लाइक क्रम्स हो जाएगा बिल्कुल बारीक सा। तो टाइम की बचत की वजह से इसको हम पीस लेंगे। तो ये ब्रेड क्रम्स बन के तैयार है, इसको बोल में निकाल लिया है और इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे शुगर सिरप को प्रिपेयर करेंगे। 1 कप मैंने चीनी ली है और मेजरमेंट वाला कप इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1.5 कप पानी, जो कि मेजरमेंट कप से ही मैं नाप के डाल रही हूँ। और अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो आप डबल क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी को रख के बना सकते हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 4 अदद हरी इलायची। तो थोड़ा सा तोड़ के हम डाल देंगे हाथों की मदद से। इस तरीके से आप चाहें तो पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये हरी इलायची मैंने तोड़ के डाल दी है और चूल्हे की आंच को मैंने खोल दिया है और इसका हमने 1 तार का शीरा तैयार करना है। थोड़े से ड्रॉप्स में डाल रही हूँ लेमन जूस के इसमें और इसको हल्का सा हिला लेंगे। इस तरह से हम चीनी को थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेंगे और 5 से 6 बॉयल आने देंगे हम हाई फ्लेम पे। तो ये शुगर सिरप हमारा बॉयल हो रहा है, इसमें थोड़ी सी मैं सैफ़्रॉन डाल रही हूँ। तो कुछ थ्रेड्स डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो इसमें ज़रूर डालिएगा। तो ये सैफ़्रॉन मैंने डाल दी है। चूल्हे की आंच को अब हम बंद कर देते हैं और इसको ढक के रख देंगे, इसको ल्यूकवार्म ही रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं हम। अब ये हमारा ब्रेड क्रम्ब जिसको मैंने मिक्सर में पीस लिया था, इसमें हम डालेंगे मलाई वाला दूध। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 6 टेबलस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरा 1/4 कप का नाप है और इसमें 6 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी सिर्फ इस दूध के। तो आपने जो है बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना डायरेक्ट, और हो सके तो मलाई वाला दूध ही इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक डो बना लेंगे। तो इस डो को ना तो आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है। तो ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा हमारा डो रेडी हो गया है। इसमें मैंने 6 खाने के चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें से इक्वल साइज़ की गुलाब जामुन की बॉल्स निकाल लेंगे। तो ये देखें बिल्कुल क्रैकलेस बॉल्स होनी चाहिए आपकी। अगर हम इसमें ज़्यादा दूध डाल देंगे और इसको हम डालेंगे तेल में तो ये बिल्कुल बिखर जाएंगी। अगर हम थोड़ा सा हार्ड रखेंगे डो तो वो हार्ड हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने तेल को गर्म कर लिया है। स्क्यूवर्स की मदद से हम टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं। टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए। हल्के हल्के से इसमें से थोड़े थोड़े से बबल्स आ रहे हैं। यही हमें टेम्परेचर चाहिए गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। अब तेल में मैं थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए छोटी सी गुलाब जामुन की बॉल डाल रही हूँ और ये टेस्ट करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी, ताकि आपकी गुलाब जामुन ख़राब ना हो सके। तो ये देखें फ्राई होने के बाद अगर ये ऊपर आ जाती है, मतलब कि हमने बिल्कुल परफेक्ट डो बनाया है और ये बिखर नहीं रही है। और अगर ये नीचे बैठ के ही फ्राई हो रही है तो मतलब कि आपकी हार्ड हो सकती हैं, आपने इसमें दूध कम डाला है। तो ये देखें हमारी बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन का डो रेडी हुआ है और अब हम इसको निकाल लेते हैं, जो कि हमने टेस्ट करने के लिए डाली है। और हम बाकी की गुलाब जामुन को भी बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे। तो तेल में हम एक एक करके गुलाब जामुनों को डालते जा रहे हैं और ये देखें इसमें कितना छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, तेज़ी से बबल्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ऑयल का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रखना है। अगर हम थोड़े से तेल को ज़्यादा गर्म कर लेंगे और बॉल्स को डाल देंगे तो ये जल सकती हैं और इवन कलर में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे हमने तमाम बॉल्स को डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का हल्का चलाते रहेंगे और इसको इवनली गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने करना है फ्राई। तो कलर जो है बिल्कुल इवन देने के लिए आपने ये स्टेप ज़रूर करना है।
तो ये देखें स्लाइटली गोल्डन कलर में आ गई हैं हमारी गुलाब जामुन। और अभी हमने बिल्कुल आंच को हल्का रखा हुआ था, हल्की आंच पे हम इसको फ्राई कर रहे थे। अब इसको कलर देने के लिए थोड़ी सी आंच को हम बढ़ा देंगे और जितना आपने इसको कलर देना है उस हिसाब से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारी गुलाब जामुन हो गई हैं फ्राई। इसको अब हम निकाल लेंगे और इसको हम सोक करेंगे शुगर सिरप में। शुगर सिरप जो है वो आपका थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो इसको ल्यूक वार्म सिरप में मैंने डाल दिया है। 1 घंटे के लिए इसको सोक करेंगे ढक के और फिर मैं दिखाती हूँ आपको इसका लुक। गुलाब जामुन को मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए सोक कर लिया था शुगर सिरप के साथ। और ये देखें शुगर सिरप हमारा आधा रह गया है इसमें और काफ़ी गुलाब जामुनों ने सक कर लिया है। और ये बिल्कुल ल्यूक वार्म हमारी गुलाब जामुन है और ये टेक्सचर आप देख सकते हैं। इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी ब्रेड गुलाब जामुन। आपको लगेगा भी नहीं कि ये आपने ब्रेड से बनाई है। और अब मैं दिखा देती हूँ ब्रेड गुलाब जामुन का अंदर का लुक। तो ये बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेस्टी बनती हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, एज इट इज़ इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाइए और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। रेसिपी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल मेरे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।